नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 33वां फंक्शन जो कि है राइट फंक्शन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने मिड फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब हमें किसी नाम में से मिडल नेम निकालना होता है तो तब हम वहाँ मिड फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हम राइट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आपको दो तरीके से राइट साइड की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, एक मैनुअल तरीके से और दूसरा ऑटोमेटिक तरीके से हम वैल्यू को निकालेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हमें टेक्स्ट के राइट साइड की कोई वैल्यू निकालनी होती है, राइट साइड की वैल्यू, तो तब हम राइट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसका हम पहले सिंटैक्स भी देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ इस राइट फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हाईलाइट होने लगते हैं। राइट फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस टेक्स्ट से हम लास्ट नेम निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे राजीव कुमार, तो हम कुमार निकालना चाहते हैं, तो हम इसी टेक्स्ट से तो निकालना चाहते हैं कुमार, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे पहले। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है नंबर करेक्टर आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है। इस आर्ग्यूमेंट में हमें फंक्शन को बताना होता है कि हमें राइट साइड के कितने लेटर निकालने हैं। जैसे राजीव कुमार है ना, तो कुमार में कितने लेटर हमको निकालने हैं लास्ट के, तो 5 लेटर निकालने हैं तो 5 लिखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने ये एक यूनिक कोड्स दिए हैं। हम यहाँ हाइफन के बाद वाले नंबर्स को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम राइट फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हम राइट से वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट आर्गुमेंट, तो हम इस आर्गुमेंट के लिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी वैल्यू से तो लास्ट नेम निकालना है। अब सेकंड आर्गुमेंट है नंबर करेक्टर आर्गुमेंट। यह आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट है, तो इसमें हम अभी कोई इनपुट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर मार दें। तो देखिए दोस्तों, निकल आए आपके हाइफन के बाद वाले नंबर्स। ये क्या, यहाँ वैल्यू में हाइफन के बाद 4 डिजिट है मगर यहाँ हमारा सिर्फ सिंगल नंबर आया है। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो राइट फंक्शन को सही इनपुट्स दिए हैं, जिस टेक्स्ट से लास्ट नेम निकालना था वो भी सिलेक्ट किया है, तो फिर नाम क्यों नहीं निकला? दोस्तों हमारे सभी नंबर्स इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि हमने फंक्शन को ये तो बता दिया कि किस टेक्स्ट से हमको लास्ट नेम निकालना है, मगर ये कौन बताएगा कि उस नाम के कितने लेटर्स हमको चाहिए। जैसे राजीव कुमार, तो कुमार के 5 लेटर चाहिए थे, ऐसे यहाँ पे भी हमको बताना पड़ेगा। तो जब हम ऑप्शनल आर्गुमेंट मतलब नंबर आर्गुमेंट में, नंबर करेक्टर आर्गुमेंट में कोई इनपुट्स नहीं देते तो फंक्शन ये अज्यूम कर लेता है कि हमको राइट साइड का केवल लास्ट लेटर ही चाहिए भैया, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो चलिए इस बार नंबर करेक्टर आर्गुमेंट में उतने नंबर देते हैं जितने लेटर हमको निकालने हैं। इस सेल पे कर्सर रखेंगे, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे और देखें नंबर करेक्टर आर्गुमेंट हाईलाइट हो गया। अब हम यहाँ उतने नंबर टाइप करेंगे जितने नंबर हमको चाहिए। हमें हाइफन के बाद के नंबर चाहिए, तो चलिए काउंट करें 1 2 3 4, यानी हाइफन के बाद 4 डिजिट के नंबर दिए हैं। हम यहाँ इस आर्ग्यूमेंट के लिए 4 टाइप कर लेते हैं, बात खत्म। और अब एंटर मार देंगे और यहाँ देखिए दोस्तों, हाइफन के बाद के नंबर निकल आए। अब इस फंक्शन को फिल हैंडल से पकड़कर नीचे तक ड्रैग करेंगे। देखें सभी के नंबर्स निकल आए, मगर ये क्या, यहाँ 5 डिजिट का लेटर है और यहाँ 4 डिजिट में लेटर निकला है और यहाँ तो 3 का है, मगर साथ में ये हाइफन की पकाया। चलिए, यानी कि जो फंक्शन हमने यहाँ लगाया है वो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही ले रहा है, और 4 इसलिए ले पा रहा है क्योंकि हमने ही फंक्शन को ये बोला है कि भाई देख लास्ट के 4 कैरेक्टर निकाल के ले आओ। अब ये फंक्शन को थोड़ी पता है कि डाटा में कितने डिजिट है, वो तो हमको फंक्शन को बताना होगा। जैसे यहाँ 5 डिजिट के नंबर है, तो हम जैसे ही यहाँ 4 हटाकर 5 करते हैं तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया। ऐसे ही इसमें भी 4 हटाकर 3 कर लेते हैं, एंटर मारे, देखे इसमें भी करेक्ट आउटपुट आ गया। मगर क्या दोस्तों हम ऐसे ही मैनुअल नंबर देते रहेंगे? अगर 1-2 नाम हो तो फिर तो कोई बात, तब तो हम काउंट करके अपनी कंडीशन दे सकते हैं। मगर सोचे जब मल्टीपल नाम हो तब थोड़ी हम हर नाम के लेटर चेक करते रहेंगे, उसके लिए ये लिखो उसके लिए वो लिखो। हम ये सोचेंगे कि एक बार ऐसा फंक्शन लगा ले जो हर बार नाम करेक्ट निकाल कर दे दे। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम फंक्शन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं? मैं कहूँगा हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल है, बिल्कुल एक तरीका है।
मगर उस मेथड से राइट की वैल्यू निकालने के लिए आपको लेन फंक्शन और फाइंड फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वीडियो, इस फंक्शन की जो वीडियो मैंने आपको दे रखी थी वो आपने ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, मैंने आपको ये दोनों फंक्शन पहले की क्लासेस में कराए हुए हैं और साथ में ये भी बोला था कि ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देख भी सकते हैं। हमने लेफ्ट फंक्शन में फाइंड फंक्शन का यूज़ किया था, मिड फंक्शन में फाइंड फंक्शन का यूज़ किया था और आज राइट फंक्शन में भी फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये फाइंड और लेन फंक्शन की वीडियो आप जरूर देखें। मैंने उन वीडियोस में एकदम स्टार्टिंग से ये फंक्शन सिखाया है। हम अपने फंक्शन ऑटोमेटिक बनाने के लिए फाइंड और लेन फंक्शन लगाएंगे। ये दोनों फंक्शन हमारे लास्ट नेम को ऑटोमेटिक निकाल कर लाएंगे। चलिए फिर से एक बार राइट फंक्शन लगाते हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और पहले आर्गुमेंट के लिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी नेम से वैल्यू पिक करना चाहते हैं। कोमा लगाएंगे। अब आता है दूसरा आर्गुमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों, लास्ट नेम के लेटर काउंट कर रहे थे और उतने नंबर यहाँ मैनुअल लिख रहे थे। मगर अब हम इस फंक्शन को ऑटोमेटिक बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे टेक्स्ट की लेंथ काउंट करेंगे कि ये पूरा नाम कितने लेटर से बना है। तो टेक्स्ट की लेंथ काउंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ काउंट करने के लिए हम लेन फंक्शन लगाते हैं। यहाँ लेन लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और इस आर्गुमेंट के लिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। लेंथ तो हमने टेक्स्ट की लेंथ काउंट करने के लिए लगा लिया, मगर इससे होगा क्या, लेंथ काउंट करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए हाइफन के बाद के नंबर्स और हम निकाल रहे हैं फुल नाम का लेंथ। ये क्या है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 में से 7 गया तो कितना बचा? आप कहेंगे सर 3। हाँ सही कहा। आपको कैसे पता लगा कि 3 बचेगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर आपने बता दिया कि कितना है और कितने नंबर उसमें से हटाने हैं वो भी आपने बता दिया, तो इसको तो अब कोई भी बच्चा बता देगा। तो बस दोस्तों सेम यही चीज इसमें फॉलो करनी है। लेन फंक्शन टेक्स्ट के टोटल नंबर्स बताएगा, मगर अब माइनस क्या करेंगे, हमें हाइफन के बाद के नंबर्स तो चाहिए, यानी कि हाइफन से पहले के और या हाइफन तक नंबर्स हटाने हैं। तो हमें पता चल गया कि कितना हटाना है, किस में से हटाना है। तो चलिए ये तो हमें पता लग गया है कि लेंथ, टोटल लेंथ से हमें हाइफन तक के लेटर्स हटाने हैं। अगर हाइफन तक के नंबर्स हट गए तो बाकी नंबर्स जो बचे वो हमारा लास्ट नेम हो गया। तो आइए हाइफन तक की पोजीशन फाइंड करते हैं और उसको लेन फंक्शन से माइनस करते हैं। हाइफन की पोजीशन फाइंड करने के लिए फाइंड फंक्शन लगाएंगे, फाइंड लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहले आर्गुमेंट के लिए इन्वर्टेड कोमा में हाइफन टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब इस आर्गुमेंट के लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फाइंड फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर राइट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों जितने फंक्शन हम यूज करते हैं उतने ही ब्रैकेट हमको क्लोज करने होते हैं। अब एंटर मारे और देखिए हमारी इस वैल्यू का तो करेक्ट आउटपुट आ गया। चलिए इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं और देखते हैं क्या बाकी नेम भी करेक्ट आ रहे हैं या यही खाली निकल गया। फिल हैंडल से पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। लो जी, आ गए हमारे सभी करेक्ट नेम। ये लेन फंक्शन और फाइंड फंक्शन इस फंक्शन में, राइट फंक्शन में कैसे काम कर रहा है या कैसे रन कर रहा है, इसको एक बार इवेल्युएट करके समझते हैं। फंक्शन वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे। हमारी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप राइट फंक्शन लगा देख सकते हैं। तो चलिए फंक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि ये फंक्शन कैसे रन कर रहा है। हम राइट से लास्ट नेम निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ राइट लिखा है। राइट फंक्शन के 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट आर्गुमेंट, इसमें हमने इस सेल का रेफरेंस लिया है। टेक्स्ट आर्गुमेंट में हमने इस सेल का रेफरेंस लिया है। इवेल्युएट पर क्लिक करके देखते हैं कि इस सेल में क्या वैल्यू है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा नाम आ गया, जो वहाँ था ना इधर एक्सेल शीट में सेल में रखा था वो यहाँ पर आ गया। इसी नाम से तो हमने लास्ट नेम निकालना है। अब बढ़ते हैं दूसरे आर्गुमेंट पर। दूसरा आर्गुमेंट है नंबर करेक्टर आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हमको ये बताना था कि लास्ट के कितने लेटर हमको चाहिए। जैसे राजीव कुमार, तो कितने लेटर है कुमार में, वो कितने चाहिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो उसके लिए हमने लेन फंक्शन लगाया और इस सेल को सिलेक्ट किया, इवेल्युएट पर क्लिक करें। देखिए इस सेल में रखी वैल्यू हमें शो हो गई। अब ये लेन फंक्शन इस नाम में दिए सभी लेटर्स काउंट करेगा। इवेल्युएट पर क्लिक करके देखते हैं हम ना, और यहाँ आ गया 9, यानी कि ये पूरा नाम 9 लेटर का है। अब इस 9 में से हमको हाइफन तक के सभी लेटर्स हटाने हैं, इसलिए हमने फाइंड फंक्शन की मदद से हाइफन की पोजीशन फाइंड की। इवेल्युएट पर क्लिक करें, देखते हैं इस नेम में फंक्शन हाइफन फाइंड करेगा। इवेल्युएट पर क्लिक करिए और देखिए यहाँ हाइफन की पोजीशन आ गई 5।
अब टोटल नंबर से ये 5 माइनस होगा। देखें, इवेल्युएट पर क्लिक करें, हमें नंबर्स ऑफ करेक्टर आर्ग्यूमेंट के लिए हाइफन के बाद के लेटर मिल गए। इवेल्युएट पर क्लिक करें और यह हमारा आउटपुट निकल आया। इस विंडो को क्लोज करें और अब बताएं दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का फंक्शन। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। इस नाम में सिंगल हाइफन था। अगर हमको 2 हाइफन दिए हो और दूसरे हाइफन के बाद की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे, इसको जरूर खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आपको दूसरी वैल्यू की पोजीशन निकालने नहीं आती है तो एक बार आप हमारी फाइंड फंक्शन की वीडियो या सर्च फंक्शन की वीडियो जरूर वॉच करें और उसके बाद इस होमवर्क को करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते क्लास।